महाराज, हमारे जंगल से प्रतिदिन बकरियां गायब हो रही हैं और जो बकरियों को गायब कर रहा है वो बहुत ज्यादा शातिर है। वो अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़ता महाराज। मुझे तो लगता है उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। महामंत्री, जब आप ही ऐसी बातें करोगे तो हमारी प्रजा का क्या होगा? एक काम करो, तुम सेनापति को बुलाओ और उनको ये काम सौंप दो। आपने ये तो बताया ही नहीं कि बकरियां दिन में गायब हो रही हैं या रात को। माफ करना महाराज, मैं बताना भूल गया था। दरअसल बकरियां रात को गायब हो रही हैं। मुझको तो लगता है हमारे जंगल पर किसी भूत प्रेत का साया है जो रात को हमारी बकरियों को गायब कर रहा है। आप मेरी बात मानो महाराज, ये सब सेनापति के बस की बात नहीं है। आप किसी तांत्रिक को बुलाओ, अब वही हमको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। अरे महामंत्री जी, आप कब से इन बातों पर विश्वास करने लगे? आप नहीं जानते ऐसा करना हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। एक काम करो, आप मंत्री और सेनापति को ले जाकर रात को जंगल में पहरा दोगे और जैसे भी कोई बात हो हमको सूचित कर देना। महाराज, लेकिन मेरी बात पर एक बार आपको गौर जरूर करना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हो महामंत्री? मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि एक राजा का अंधविश्वासी होना उसके राज्य के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। ये आप नहीं समझेंगे। अगर आप इतने ही समझदार होते तो मेरे स्थान पर आप होते। इसलिए आपको जो हुक्म दिया गया है उसकी तालीम कीजिए, अन्यथा आप अपना पद छोड़कर जा सकती हो। जी महाराज, मैं समझ गया। कल से हम तीनों मिलकर जंगल में पहरा देंगे और जैसे भी कोई खबर होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। और महामंत्री वहां से चला गया और वो एक पेड़ के पास उदास बैठा था। तभी उसके पास सेनापति और मंत्री जी आए। अरे क्या बात हो गई महामंत्री जी, आप उदास क्यों बैठे हो? हाँ मंत्री जी, आप इस तरह से उदास बैठे अच्छे नहीं लगते। कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हो। भला दोस्तों से भी कोई बातों को छुपाता है? बताओ क्या बात है? अरे आप दोनों मिलकर मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो? भला आज तक कोई बात मैंने आप दोनों से छुपी है जो अब छुपाऊंगा? मैं तो इस वजह से उदास बैठा था कि महाराज ने हम तीनों को रात को पहरा देने के लिए चुना है और हमको उस चोर को पकड़ना है जो हमारे जंगल से बकरियों को गायब कर रहा है। बस इसी वजह से मैं थोड़ा उदास हूँ। अरे बाप रे, महाराज ने इतनी सेना होते हुए हम तीनों को ही चुना है पहरा देने के लिए। तुमको तो पता है महामंत्री जी, मुझको तो रात को बहुत ज्यादा नींद आती है। भला मैं पहरा कैसे दे पाऊंगा? पहरा तो देना होगा मंत्री जी, महाराज ने बोला है। अगर आप पहरा नहीं दोगे तो आप अपने पद से इस्तीफा देकर जा सकते हो। अरे अब महाराज ने ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी। कोई बात नहीं है, आखिर हम इस जंगल के महामंत्री, सेनापति और मंत्री हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जंगल में होने वाली समस्याओं का समाधान निकालें और महाराज ने भी ये फैसला कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए हमको निडर होकर पहरा देना होगा। पर मेरी नींद का क्या सेनापति जी? आपकी नींद उस चोर को देखकर अपने आप भाग जाएगी जब वो आपके सामने आएगा। और वो तीनों रात को जंगल में पहरा देते हैं। चारों तरफ खूंखार भेड़ियों की आवाज गूंज रही थी और रात का अंधेरा इस आवाज को और डरावना बना रहा था। क्यों मंत्री जी, अब आपको नींद आ रही है क्या? अरे सेनापति जी, क्यों मजाक करते हो? यहाँ डर से जान निकली जा रही है और आपको नींद की पड़ी है। ये भेड़ियों की डरावनी आवाज कहीं मेरी जान ना ले ले। अरे आपको इस आवाज से डरने की जरूरत नहीं है। ये आवाज हमसे बहुत दूर है और रात का सन्नाटा है, इसीलिए ये आवाज जंगल में दूर तक गूंज रही है। इसलिए आप निडर होकर रहो। हाँ, महामंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अब हमको अपनी आंखों को और तेज करना है ताकि हम उस चोर को पकड़ सकें जो हमारे जंगल की बकरियों को गायब कर रहा है। और ऐसी ही बातें करते करते आधी रात गुजर जाती है। अब भेड़ियों की आवाज भी शांत हो चुकी थी। चारों तरफ रात का सन्नाटा था। अरे अब तो उन भेड़ियों की आवाज भी नहीं आ रही, लगता है सो गए हैं। क्यों ना अब मैं भी सो लूं? वैसे भी आधी रात तक तो हमने पहरा दे दिया है। चोर को आना होता तो अब तक आ गया होता। नहीं मंत्री जी, आपको सोना नहीं है। हमको महाराज के दिए हुए आदेश का पालन करना है। चोर किसी भी वक्त आ सकता है। क्या पता वो चोर हम पर ही निगाहें गड़ाए हुए हो और हमको जैसे ही नींद के झटके आए वो अपना काम कर जाए। इसीलिए मंत्री जी सोना नहीं है। वो बातें कर ही रहे होते हैं, तभी जंगल में एक डरावनी आवाज गूंजती है।
अरे ये डरावनी आवाज किस जानवर की हो सकती है? मैंने पहले इतनी खूंखार और डरावनी आवाज नहीं सुनी। लगता है ये वही बकरी चोर होगा। अरे कितनी खूंखार आवाज, जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा धक धक कर रहा है। अगर ये बकरी चोर भी हो तब भी मैं इस आवाज की तरफ नहीं जाऊंगा। चाहे ये जंगल की सारी बकरियां को चुरा कर ले जाए या फिर चाहे हमारे महाराज को भी चुरा कर खा जाए, मैं तब भी इसके पास नहीं जाऊंगा। अरे मंत्री जी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। हमारा ये फर्ज है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक महाराज पर कोई भी संकट ना आए, और आप डर के कारण महाराज को ही बुरा भला कह रहे हैं। ये आपको शोभा नहीं देता। अरे सेनापति जी, इतनी भयानक आवाज के डर से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे सिर्फ डर लग रहा है। मैं आपको आखिरी बार बता देता हूँ, मैं इस आवाज की तरफ नहीं जाऊंगा। तुमको जो करना है वो करो। ठीक है, तुमको नहीं जाना मत जाओ, लेकिन मैं सेनापति हूँ। मेरे होते हुए जंगल में कोई भी घुसपैठिया नहीं घुस सकता। इसीलिए मैं जा रहा हूँ उस आवाज की तरफ, उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने। महामंत्री जी, आप मंत्री जी के पास ही रहना, कहीं डर से उनकी जान ना चली जाए। और सेनापति निडर होकर उस आवाज की तरफ चला जाता है। मंत्री जी, आपने देखा हमारे सेनापति जी को, वो कितने निडर हैं। ऐसा सेनापति किस्मत से मिलता है, और आप जैसा मंत्री बेकिस्मत वालों को मिलता है। सच में हमारी सेनापति बहुत बहादुर है। कुछ देर सब शांत रहता है। फिर अचानक से रात के अंधेरे में सेनापति की चीख गूंजती है। महामंत्री जी मेरी मदद कीजिए, महामंत्री जी मेरी मदद कीजिए, मुझे इस खूंखार प्राणी से बचाइए। महामंत्री जी मेरी मदद कीजिए, महामंत्री जी मेरी मदद कीजिए, मुझको इस शैतान से बचाइए, मेरी मदद कीजिए महामंत्री जी। सेनापति की आवाज सुनकर महामंत्री और मंत्री काफी ज्यादा डर जाते हैं। अरे ये आवाज तो हमारी सेनापति जी की है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। हमको शीघ्र जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलो। और जैसे ही महामंत्री और मंत्री ने जाकर देखा तो वहां पर एक खूंखार लक्कड़बग्गा खड़ा हुआ था, और उसके मुंह में सेनापति लटके हुए थे, जो अब मर चुके थे। मंत्री और महामंत्री को देखकर वो लक्कड़बग्गा सेनापति को लेकर वहां से भाग गया। अरे बाप रे, पहली बार मैंने इतना खूंखार लक्कड़बग्घा देखा है। इसने तो हमारे सेनापति जी को मार दिया और उसको अपने साथ ले गया। इतना खौफनाक लक्कड़बग्घा देखकर सचमुच मुझको बहुत हैरानी हो रही है। अब ये हमारे सेनापति जी को खा जाएगा या उनको ले जाकर कहीं पटक दे। अब जो होना था वो तो हो गया। इसने सेनापति को तो मार दिया। तुमने देखा नहीं था, उसके मुंह में सेनापति जी की मुंडी नीचे लटकी हुई थी और उनकी आंखें भी बंद थी। सेनापति के अंदर एक भी सांस नहीं बची थी। इस खूंखार हैवान ने उनकी गर्दन को बहुत जोर से जकड़ रखा था। चलो अब ये दुखद खबर चलकर महाराज को बताते हैं। वो दोनों महाराज के पास उदास खड़ी थी। अरे तुम दोनों उदास क्यों खड़े हो? क्या हुआ है? कुछ तो बताओ। और तुम पहरा देने तो 3 गए थे, सेनापति जी कहाँ हैं? वो फिर भी चुप थी। हमने पूछा सेनापति जी कहाँ हैं? बताओ। तो महाराज, सेनापति जी अब हमारे बीच में नहीं है। क्या कहा आपने? सेनापति जी हमारे बीच में नहीं है? आखिर सेनापति जी को क्या हुआ? किसने सेनापति जी को मार दिया? महाराज, जब हम रात को पहरा देने के लिए गए थे तब आधी रात तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर आधी रात के बाद एक खौफनाक आवाज आई। सेनापति जी उस आवाज की ओर चले गए। फिर सेनापति जी ने हमको मदद के लिए बुलाया। फिर हमने जाकर देखा तो एक विशाल खूंखार लक्कड़बग्घा वहां पर खड़ा हुआ था, और उनकी जबड़ी में सेनापति जी का शव लटक रहा था, और वो सेनापति जी को लेकर अंधेरे में भाग गया। और महाराज, हमारी जंगल से बकरियों को भी वही लक्कड़बग्घा गायब कर रहा है, और वो इतना खूंखार हो गया है कि वो सेनापति जी के शव को भी खा जाएगा। उसको अपने साथ लेकर भाग गया। कल से कोई भी पहरा देने के लिए नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहता कि पहरा देते हुए कोई और भी उस लकड़बग्घा का शिकार हो जाए। महाराज, उस लकड़बग्घा का शिकार होना तो तय है। अगर कोई जानवर पहरा देने नहीं जाएगा तो वो जंगल में घुसकर शिकार लेकर जाएगा। हमको उस लकड़बग्घा को रोकना होगा। आज वो जंगल से शिकार लेकर जा रहा है। जब उसको जंगल में शिकार नहीं मिलेंगे तो फिर वो हमारे घरों की तरफ आएगा। इसलिए हमको उसको जल्द से जल्द रोकना होगा। इसके लिए कुछ उपाय कीजिए महाराज। क्या गजराज उसका मुकाबला नहीं कर सकते? हाँ, मुकाबला तो कर सकते हैं गजराज उनका, लेकिन वो लकड़बग्घा बहुत खूंखार है।
अगर उसने गजराज की सूंड को अपनी जबड़े में पकड़ लिया तो फिर वो उनकी सूंड को अलग ही कर देगा। मुझे नहीं लगता कि उस लकड़बग्घा को रोकने के लिए गजराज उचित होंगे। हमको किसी ऐसे ताकतवर जानवर की तलाश करनी होगी जो उस लकड़बग्घा को मुंह तोड़ जवाब दे सके। और ऐसे ताकतवर जानवर को मैं अच्छी तरह से जानता हूं जो उस लकड़बग्घा को मुंह तोड़ जवाब देगा। जिस तरह से लकड़बग्घा ने हमारे सेनापति को मारा है, उसी तरीके से हम भी उस लकड़बग्घा को मारेंगे। तुम सब देखना, कल सुबह वो लकड़बग्घा हमारे सामने मुर्दा पड़ा होगा। और महाराज अपनी परम मित्र से मिलने के लिए चली गई। अरे मित्र, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं मित्र, काम मुझे था, इसलिए मुझको स्वयं आना पड़ा। क्या काम है महाराज, बताओ आप। मैं अपने प्राण देकर भी उस काम को पूरा करूंगा। मित्र, आपको प्राण देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको हमारे शत्रु के प्राण लेने हैं। उसने हमारे सेनापति को मार दिया है और हमारे जंगल से प्रतिदिन बकरियों को गायब कर रहा है। हम चाहते हैं मित्र कि तुम आज रात को हमारे जंगल में आकर उस खूंखार लकड़बग्घा को मौत के घाट उतार दो। हम कल का सूरज उसकी मौत के साथ देखना चाहते हैं। बस यही उम्मीद लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं। महाराज, ये तो बहुत छोटा सा काम है मेरे लिए। मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। आप चिंता मत करो महाराज, कल का सूरज आप उस लकड़बग्घा की मौत के साथ ही देखोगे। एक बात और मित्र, उसने जिस प्रकार से मेरे सेनापति को मारा है, ठीक उसी प्रकार से तुम उस लकड़बग्घे को मारोगे। उसकी गर्दन तुम्हारे जबड़े में दबी होनी चाहिए जब तुम उसको लेकर मेरे दरबार में आओ। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। उसकी गर्दन आपको मेरे जबड़े में ही मिलेगी। आपको जिसने इतना कष्ट दिया है, कसम हमारी मित्रता की, मैं उसको आधी रात को ही ढूंढकर खत्म कर दूंगा, चाहे वो आपके राज्य के किसी भी कोने में क्यों न छुपा हो। और महाराज उसको अपनी जंगल में ले आते हैं। और फिर रात होती है। महाराज का मित्र उस खूंखार लकड़बग्घा का इंतजार करता है। आधी रात होने को आई है, लेकिन उस लकड़बग्घा का अभी कुछ अता पता नहीं है। महाराज ने जगह तो यही बताई थी, पर वो हरामजादा आया क्यों नहीं है? ओ हाँ, मैं तो भूल गया। महाराज ने बताया था कि वो आधी रात के बाद आता है। मुझको सतर्क रहना चाहिए, वो कभी भी आ सकता है। तभी एक डरावनी और खौफनाक आवाज आती है। ये आवाज तो उस लकड़बग्घा की ही है। आने दो आज उसको। सुबह महाराज को उसको तोहफे में जो देना है। राजा का मित्र डरने के बजाय उस लकड़बग्घा की आवाज पर हंस रहा था। वो डरावनी आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी और तभी एक बड़ा और खूंखार लकड़बग्घा महाराज के मित्र के सामने आ गया। आ गए तुम? मुझको तुम्हारा ही इंतजार था, क्योंकि मैंने अपने महाराज से वादा किया है कि आज सूर्योदय होने से पहले तुम्हारी मुंडी मेरे जबड़े में होगी, और मैंने उनको तुम्हारा मुर्दा शरीर भेंट करने का वादा किया है। तू मेरा क्या मुकाबला करेगा? तेरा किया हुआ वादा अधूरा ही रह जाएगा। तू नहीं जानता कि मैं अब तक कितनों को जान से मार चुका हूँ। तेरे महाराज को याद होगा कि मैंने अभी उसके सेनापति को मौत के घाट उतारा है, और आज उनको एक और दुख होने वाला है कि वो आज अपना परम मित्र भी खो देगा। आज मैं तुझको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू किसी से वादा करने के लायक नहीं बचेगा। मुंह से ही बड़बड़ाता रहेगा या आकर मेरा मुकाबला भी करेगा? ओ, मैं तो भूल गया, तू तो कायर है जो धोखे से वार करता है। मैं ही तुझको सामने से मारूंगा। और महाराज के मित्र ने उस लकड़बग्घा के ऊपर हमला कर दिया और दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और लड़ाई काफी देर तक चलती है और अंत में महाराज का मित्र उस लकड़बग्घे को मार देता है और जैसा उसने वादा किया था, लकड़बग्घा की गर्दन महाराज के मित्र के जबड़े में होती है और वो उसको लेकर दरबार की ओर चला गया। उसको आते हुए देखकर महाराज बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मित्र, तुमने अपना वादा पूरा किया। हमको इस दुष्ट लकड़बग्घा की बहुत दिनों से तलाश थी। इसने न जाने कितने साथियों को मौत के घाट उतारा है और हमारी सबसे प्रिय सेनापति को भी। लेकिन मित्र, आज तुमने हमारी सारी जख्मों पर मरहम लगा दिया है। इस लकड़बग्घा को मारकर तुमने अपना वचन पूरा किया। हम सदैव तुम्हारी ऋणी रहेंगे। और वो अपना वादा पूरा करके अपने जंगल में लौट आता है।